अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि फातिमा खातून शमसा खातून के पास परेशानी की हालत में खड़ी होती है। तबीबा उनके पास आकर कहती है, अभी भी वक्त है, लेकिन मैं कबल वक्त पैदाइश के असरात देख रही हूँ। शमसा खातून को आराम की जरूरत है, बसूरते दीगर संगीन नताइज हो सकते हैं। तो फातिमा खातून कहती हैं, अल्लाह इसकी हिफाजत करे। यह कहते साथ ही वो शमसा खातून के पास आती हैं और उनसे प्यार करते हुए कहती हैं, मेरी प्यारी बेटी, अपने आप को इस तरह उदास मत करो। क्या मुजाहिद की बीवी बनना आसान है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मुख्तलिफ तरीके से रहती हूँ? देखो, अयूब बरसों से जहाद के लिए मुझसे दूर है। तो शमसा खातून कहती हैं, मैं जानती हूँ वालिदा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख सकती। मैंने कई महीनों से सलाहुद्दीन का चेहरा नहीं देखा। उसकी तड़प इतनी है कि अब खतूत का कोई फायदा नहीं। तो फातिमा खातून उससे प्यार करते हुए कहती है, अपने बच्चे के बारे में सोचो और उसकी सेहत के बारे में अच्छा ख्याल रखो। देखो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो शमसा खातून कहती है, माँ सलाहुद्दीन मुसीबत में है। मैं उसकी लिखी गई सत्रों से उसकी हालत को समझ सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अगर दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया तो क्या होगा, अगर मैंने उसे खो दिया तो क्या होगा। तो फातिमा खातून कहती है, उन चीजों के बारे में मत सोचो और उनके लिए दुआ करो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। फातिमा खातून खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शमसा खातून को हौसला दे रही होती है। इधर करारगाह में कराकोश सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, मैं जानता हूँ कि आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हम महीनों से खुदाई कर रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है, लेकिन इस बार इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। हम कह सकते हैं कि हम सुरंग के आखिर तक पहुंच चुके हैं। तो सुल्तान कहते हैं, बेहतर होगा कि सुरंग को उड़ाने से पहले कुछ देर इंतजार कर लिया जाए। बीमारी को, किले को मुकम्मल तौर पर तबाह करने दो। और फिर कराकोश पूछता है, आप हमें हमले का कब हुक्म देंगे? मगर जवाब देने की बजाय सामने देखते हुए सुल्तान की नजरें वहीं पर ठहर जाती हैं। वो कुछ कदम आगे बढ़ते हैं कि इस दौरान खलील भागता भागता सुल्तान के पास आता है। सुल्तान पूछते हैं, खलील, ये कैसी आग है? तो खलील कहता है, मेरे सुल्तान, वो उन बीमार लोगों को उस आग में फेंक रहे हैं। जबकि हम देखते हैं कि कैरक में बहुत ज्यादा आग जल रही होती है। और फिर सुल्तान कराकोश से कहते हैं, कराकोश, इंतजार करने का कोई वक्त नहीं है। हम जमीन के अंदरूनी हिस्से को जहन्नम में बदल देंगे। यह सुनते साथ ही कराकोश तेजी के साथ आगे बढ़ जाता है। नाजरीन, फिर इसके बाद हम मलक मियोदोद शहीद का शहर मौसल देखते हैं, जहां पर गुमश्तगीन का हमायत याफ्ता अमीर कायमाज तख्त नशीन होता है और वो काजी फाजल से कहता है, ये खाली वहम है। सुल्तान जो 3 माह से कैरक को गिराने से कासर हैं, वो किस हक से कौम का कायद बनने की ख्वाहिश कर रहा है काजी फाजल? तो काजी फाजल कहते हैं, तुम फतुहात का शुमार क्यों नहीं करते? कैरक आज नहीं तो कल गिर जाएगा। देखते हैं कि तुम उस दिन क्या बहाना पेश कर सकते हो। तो अमीर कायमाज कहता है, बहाने की जरूरत नहीं। मौसल अब भी जंगी खानदान की मलकियत है। लगता है तुम लोग भूल गए हो, हम अयूबी रियासत कहलाने वाली रियासत को तस्लीम नहीं करते। यह सुनकर करातेगन कहता है, देखो जरा देखो, ये अब अपने मुंह से कैसे तेज तेज अल्फाज निकल रहा है। देखो, तुम शाम में ऐसे नहीं थे, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी, वहाँ एक लफ्ज नहीं बोले, अब क्या हुआ, शेर हो गए हो? तो कायमाज कहता है, शाम के तख्त की हुर्मत का जो एहतराम मैंने किया, ऐसा लगता है तुमने उसे गलत समझा करातेगन। तो काजी फाजल कहते हैं, अमीर कायमाज, तुम बेकार में सांसें जाया कर रहे हो। तो कायमाज गुस्से से कहता है, काजी फाजल, असल में तुम अपनी सांसें फजूल में जाया कर रहे हो। ना हलब ना मौसल, कोई भी अयूबी झंडे तले मुतहद नहीं होगा। तो बाइबोरा कहता है, वाह वाह, क्या बात है। अपनी जान जिस मलक मियोदोद ने मौसल के लिए जान कुर्बान कर दी, वो अब आपका है। तो कायमाज कहता है, गमगीन न हो बाइबोरा, गमगीन न हो, मैं बगैर इजाजत के कुछ नहीं करता। मरहूम मलक मियोदोद के बेटों का दिया हुआ इजाजतनामा अब भी मेरे पास है। तो बाइबोरा कहता है, मलक मियोदोद के बेटे भी हमारे खिलाफ हैं, तुम ये बात जानते हो। कायमाज, तुम इसका बोझ नहीं उठा सकोगे। फिर करातेगन कहता है, देखो, तुम्हारे नाम के बहुत से हरूफ हैं, तो इसलिए शुरू के लफ्ज अमीर की कोई अहमियत नहीं है। मैं तुम्हें बराए रास्त कायमाज कहता हूँ। देखो कायमाज, हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम सुनते क्यों नहीं हो? तो कायमाज गुस्से से कहता है, अगर तुम मेहमान हो तो मेहमान होने की हदूद जान लो करातेगन, इस ओहदे पर मुझे कोई धमकी नहीं दे सकता। तो काजी फाजल कहते हैं, अमीर कायमाज, ये तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, ये तुम्हें बता रहा है कि क्या होने वाला है। ये बात ना तुम्हें समझ आई और ना ही हलब के अमीरों को। अब बेड़ा रवाना होने वाला है। जब कैरक गिरेगा तो बेड़ा चलेगा और तब बेड़ तक पहुंचने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। यह कहता साथ ही काजी फाजल अपने साथियों के साथ चले जाते हैं। दूसरी जानब कराकोश सुरंग खोद रहा होता है। वो सब बड़ी तेजी के साथ खुदाई में मसरूफ होते हैं। कराकोश कहता है, चलो बहादुरों, जब हम यहाँ से गुजर जाएंगे तो किले का रास्ता खुल जाएगा। खुदाई करते करते सामने से बंद टूट जाता है, मगर सामने से बाजंतीनी कमांडर अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। यह देखकर कराकोश चिल्लाते हुए कहता है, दिफा, जबकि सलीबी उन पर हमला कर देते हैं और वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। ऊपर
ऊपर खत पढ़ते हुए चातलियन खुश होता है और कहता है, सलाहुद्दीन की बची हुई उम्मीदें भी इस खोदी हुई सुरंग के साथ बिखर गईं। बिल्कुल वही हुआ जिसका वो मुस्तहिक था। तो मैला पूछती है, अब क्या होगा? तो बालन कहता है, हम सलाहुद्दीन को आखिरी ज़रब लगाएंगे। तो लाड़गय कहता है, यानी कि इस मामले में शाम के सुल्तान सलाहुद्दीन को पीछे हटना पड़ेगा, जैसा कि हमने मंसूबा बनाया था। जब वो पीछे हट जाएगा तो मैं अपने शूरवीरों के साथ उसका इंतजार करूंगा। तो चातलियन कहता है, सलाहुद्दीन इस तरह बुरी तरह फंसेगा। जब वो अपनी थकी हुई फौज को वहां से नहीं निकाल पाएगा तो उन्हें एक एक करके मरते हुए देखेगा। मैं अपने आदमियों को इकट्ठा करूंगा और लाड़गय के साथ शामिल हो जाऊंगा। बालन कहता है, मैं भी वहां आऊंगा और मेरे तीर से सलाहुद्दीन मर जाएगा। मारिया कहती है, आप सब ने वाकई एक बेहतरीन मंसूबा बनाया है, लेकिन फिर भी होशियार रहें, सलाहुद्दीन गैर मुतवक्के है। तो जवाबन बालन कहता है, परेशान न हो, हम किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहेंगे। जबकि सोच में पड़ी हुई मैला भी कहती है, मुझे उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे। आपकी बदौलत मसीही दुनिया इस आफत से निजात पाएगी। दूसरी जानब एक खत पढ़ने के बाद सुल्तान कहते हैं, तैयार हो जाओ, हम पीछे हटेंगे। यह सुनते साथ ही सुल्तान के साथी चौंक जाते हैं। बोरो कहता है, भाई खत में जो लिखा था उसके मुताबिक चातलियन लाड़गय और उसके सुरमा उसी चीज के मुस्तहिक थे। गोकबोरू कहता है, वो आपके पीछे हटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आपको मार डालें मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, मैं उसे एक मौके के तौर पर तब्दील करने का इरादा रखता हूँ, उनकी तदबीरें उन्हीं पर उल्ट जाएंगी। एथरस पूछते हैं, आपका मंसूबा क्या है मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं, सबसे पहले दुश्मन को यकीन दिलाएंगे कि हमने मुहासरा तोड़ दिया है और हम वापस आ गए हैं। जब खलील, एथरस और खुसूसी दस्ता वापस चला जाएगा तो चातलियन के फौजी मेरा पीछा करेंगे। तो गोकबोरू कहता है, यह किले के दिफा को कमजोर कर देगा। सुल्तान कहते हैं, बिल्कुल, फिर तुम बोरो के साथ किले पर हमला कर दोगे। कराकोश कहता है, मेरे सुल्तान मुझे अफसोस है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जान खतरे में होगी। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, हम पूरे 3 माह से यहाँ हैं। अगर हम कैरक को फतह किए बगैर वापस लौटे तो हम कुदस को खो देंगे, या फिर कैरक गिरेगा या सलाहुद्दीन। ये बात अच्छी तरह जान लें। दूसरी जानब हम देखते हैं कि ज़ैनब अमीर कायमाज से कहती है, जब से मेरा भाई लापता हुआ है आप मेरे सरबराह हैं। उसके जाने के बाद भी आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, खुदा आपकी हिफाजत करे। तो कायमाज कहता है, मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं ज़ैनब, आपके बाबा मेरे अजीज तरीन दोस्तों में से एक थे, अल्लाह उन पर रहमत करे। काश आपका भाई अचानक गायब ना हुआ होता, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं हमने बहुत तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तो ज़ैनब कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं आपका हक नहीं लौटा सकती, लेकिन इस मामले पर मेरी आपसे एक आखिरी गुजारिश है। मेरा भाई मार गया होगा, लेकिन मुझे शुरू से ही उसकी बेगुनाही का यकीन था, तो मेरे ख्याल में उसका मुकदमा अभी बंद नहीं हुआ। मैं उसे बेनकाब करना चाहती हूँ जिसने उसे इस जालमाना अंजाम से दो चार किया। तो कायमाज कहता है, लेकिन यह कैसे मुमकिन होगा? तो ज़ैनब कहती है, मेरे भाई को सजा सुनाने वालों में से एक मौसल में है। तो अमीर कायमाज पूछता है, वो कौन है? तो ज़ैनब कहती है, काजी फाजल। तो कायमाज कहता है, काजी फाजल? लेकिन यहाँ तक मुझे याद है कि ये वो नहीं था जिसने आपके भाई पर फैसला सुनाया था, उसका इससे क्या ताल्लुक है ज़ैनब? तो ज़ैनब कहती है, अदालत ने उनकी राय ली थी कि कागजात का जायजा लें और तफसीली वजाहत फराहम करें, और इस बुनियाद पर काजी फाजल ने फैसला जारी किया। तो कायमाज कहता है, ये वो मामला है जो अदालत खुफिया रखती है, जिसके बारे में काजी साहबान के अलावा कोई नहीं जानता। आपको ये राज कैसे पता चला? तो ज़ैनब कहती है, ये आप मुझ पर छोड़ दें, लेकिन एक वाज़ेह हकीकत है, यानी काजी फाजल इस नाइंसाफी में शरीक हैं। अगर आप मदद करने का इरादा रखते हैं। तो कायमाज एकदम से कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है ज़ैनब, मैं कोई हल निकाल लूंगा। यह सुनते साथ ही ज़ैनब चली जाती है। उधर सुल्तान के पड़ाव में बोरो सुल्तान से कहता है, भाई इस इक़दाम से आप खुद को जिस सूरत हाल में पाएंगे वो इंतहाई खतरनाक है। आपको 2 आगों के दरमियान जानबूझकर झगड़ा जाएगा। मेरा दिल इस पर हरगिज नहीं मानता, चलें फिर से सोचते हैं। मगर सुल्तान कहते हैं, फैसला हो चुका है, वापसी की कोई सूरत नहीं, किले को गिराने का कोई मंसूबा नहीं सवाए इस मंसूबे के। तो बोरो कहता है, नहीं भाई, हम आपको खोने का खतरा मोल नहीं ले सकते। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, सिपा सलार के तौर पर मुहासरे को आखिरी ज़रब लगाना मेरा फर्ज है। तो बोरो पूछता है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, अल्लाह अपने मकसद को किसी हामे के बगैर नहीं छोड़ता। तुम शाम से चले जाओगे और जो कुछ मैंने मिस्र में शुरू किया था, अगर मैं उसे मुकम्मल ना कर पाऊं तो तुम उसे पूरा करोगे। और फिर सुल्तान खड़े होकर कहते हैं, अगर हमने ये मुहासरा ना तोड़ा और शिकस्त तस्लीम ना की तो दुश्मन हिम्मत हारेगा और हम पर शदीद हमला करेगा। यकीन करो कि जिनको हम दोस्त समझते थे वो हमें दोबारा अकेला छोड़ देंगे। क्या हम उम्मत को ज़लील ख्वार करते हुए ही जीते रहेंगे? सलाहुद्दीन और बोरो की यहाँ कोई अहमियत नहीं है। अब जाओ और बगैर किसी नाकामी के अपना फर्ज मुकम्मल करो, और मेरी मदद के लिए एक आदमी को भी ना भेजना, और मेरे पीछे एक आदमी को भी मत भेजना, बिल्कुल भी मेरे पीछे एक आदमी को भी मत भेजना। ये बात याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज किले को फतह करना है। तो बोरो कहता है, मेरा अल्लाह आपको हर शय से बचाए। और फिर सुल्तान उससे प्यार करते हुए कहते हैं, मेरी उम्मीद को जिंदा रखना, तुम अल्लाह की मदद और अनायत से कामयाब होगे। ये कहते साथ ही सुल्तान बोरो से गले मिलते हैं और बोरो बहुत गमगीन हो जाता है। उधर सराय में काजी फाजल कारातेगन से कहते हैं, करारगाह से आने वाली खबरें अच्छी नहीं है कारातेगन, वो कैरक की मज़ाहमत को तोड़ने में नाकाम रहे, मुहासरा मुश्किल हो रहा है। तो कारातेगन कहते
कहता है वो मेरे बगैर कभी कामयाब नहीं होंगे, अगर मैं वहाँ होता तो किला बहुत पहले गिर चुका होता। तो काजी फाजिल कहते हैं फतह के बगैर मेरी बात का यहाँ कोई असर नहीं होगा। तो कारतगन कहता है बिल्कुल, चलो सलाहुद्दीन का साथ देते हैं, हम कैरक चलते हैं, यहाँ बेमकसद बैठे हैं। सलाहुद्दीन कह रहा होगा कारतगन कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। यह सुनकर काजी फाजिल कहते हैं अगर ये मामला है तो फिर जाने का वक्त है। मगर उनके जाने से पहले ही कायमाज के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और सिपाही कहता है अमीर कायमाज के हुक्म से आपको महल ले जाने आए हैं। तो काजी फाजिल पूछते हैं किस मकसद के लिए, क्या ये सही तरीका है? अगर वो हमें दावत देता तो हम अपनी मर्जी से आते। तो सिपाही कहता है हमें ये हुक्म दिया गया है, बोलना बंद करो और हमारे साथ आओ। कारतगन और बाइबोरा तलवारें बेनाम करने ही लगते हैं। तो काजी फाजिल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं आइए जाकर देखते हैं कि अमीर कायमाज को हमारे साथ क्या मसला है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले इशारे को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।